हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पॉलिटी का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट? मतलब राष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है या लिखा गया है? तो यह अनुच्छेद 58 से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पदक के लिए, पदक नहीं पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जो राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए जो अनुच्छेद वह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान वह किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 60 से, अनुच्छेद 60 से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट को उसमें क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद से संबंधित, अर्थात बजट जो उसकी संविधान में उल्लिखित नहीं है लेकिन जिसे हम बजट के रूप में जानते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण है जो, वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 112 से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह अनुच्छेद नंबर 154 से संबंधित है। विच आर्टिकल डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट? तो अनुच्छेद 154। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह अनुच्छेद 155 से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है वह अनुच्छेद 159 से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद द हाई कोर्ट टू द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो अनुच्छेद 215 से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जो संघ की राजभाषा है वह अनुच्छेद 343 से संबंधित है। विच आर्टिकल डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? अनुच्छेद 343। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ या समर्थन लेता है? तो अर्थात संसद का जो प्रत्येक सदस्य होता है उसकी शपथ या समर्थन का जो लेख लिखा गया है वह किस भाग से, संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो वह तृतीय अनुसूची से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें इन प्रतिनिधियों के लिए क्या की गई हैं? आरक्षित की गई हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? तो भारतीय जनता पार्टी या जिसे हम कहते हैं भाजपा, यह किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? तो हम जानते हैं यह एनडीए का हिस्सा है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक, अलायंस। ठीक, इसका यह हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय में दूसरे में एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 222 जैसा कि हम जानते हैं एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में उच्च न्यायालय में स्थानांतरण वह राज्य सरकार से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम या सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञा पत्र परमादेश हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैंडेट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 5 प्रकार के अभिलेख या आज्ञा पत्र परमादेश भारत की संविधान में हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई? जो राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है वह भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है या किस देश से लेकर सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है वह आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो हुज ओथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ भारत का मुख्य गवर्नर मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या? तो भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु आवश्यक है वह कितनी है? 35 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की संसद को हम डाइट नाम से जानते हैं। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? डाइट नाम से। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली थे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो लोकसभा का कार्यकाल केवल अभी तक एक बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे एस राधाकृष्णन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद भार संभाला था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि प्रति 2 वर्ष है, जिसमें से कुल राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो पदभार संभालने की अवधि होती है वह 6 वर्ष होती है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निष्कासित होते रहते हैं। ठीक, निवृत्त होते रहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो भारत का राष्ट्रपति पार्लियामेंट अर्थात संसद का एक अभिन्न भाग है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो
अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय से संबंधित है? तो मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय से भारत संविधान का 39A अनुच्छेद 39 से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? या बच्चों की जो शिक्षा है वह अनिवार्य और मुफ्त होनी चाहिए। कितने वर्ष से? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 21A। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जब मूल संविधान था, वो संविधान का निर्माण हुआ था, जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? केवल और केवल 8 अनुसूची थी संविधान में। वर्तमान में कुल भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां विद्यमान है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 सन 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल या मुख्य न्यायाधीश जिसे कहते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी है? 30 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो सन 1975 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति को लागू किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो देश में पंचायती राज की शुरुआत सन 1959 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वह 6 महीने के लिए लागू रहता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से और उनकी सुरक्षा से संबंधित है? Which article of Indian Constitution is related with the protection of interests of the minorities? तो अनुच्छेद 29 जो है वह अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित में अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं, तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं या अमेरिका देश से लिए गए हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था विद्यमान है। न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है वह केवल और केवल भारत और यूएसए में ही विद्यमान है। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस लेख से संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होना चाहिए
यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 231 से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, जो कि रिट जारी कर सकता है। अर्थात उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 226 से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लेख राज्यपाल को संविधान अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 213 भारतीय लेख राज्यपाल को संविधान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक परिभाषित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 यह धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 110 जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है, जबकि धन विधेयक का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो कुछ मामलों में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वह अनुच्छेद 108 से संबंधित, अर्थात जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 108 से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अर्थात 51 वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को गाने का समय क्या है? तो भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को गाने का जो समय है वह 52 सेकंड है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? जो प्रारंभ में हमारा संविधान अर्थात भारत का संविधान बना था तो उस संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार विद्यमान थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। The concept of concurrent list in Indian Constitution is borrowed from Constitution of, तो किस संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। तो आज के जो पार्टी के टॉप 50 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न इतने ही थे। हम पुनः कल मिलेंगे, कल एक नए टॉपिक और जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।